Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Lecture number 13, Analytical Chemistry BS 6th semester. The topic of our discussion today is the Lambert-Beer law. The law at which UV visible spectrophotometer is based to measure the concentration of substance in the solution. First of all, I will conclude the UV visible spectrophotometer generally. After that, we discuss Lambert-Beer law. अगर मैं आपको स्केच दिखाऊं तो इस तरह का हमारे पास स्केच है बेयर लैम्बर्ट लॉ का. अगर मैं इसे थोड़ा सा रोटेट करता हूं, बल्कि ये रोटेट तो नहीं हो रहा. चलें जी. लैम्बर्ट-बेयर लॉ के अंदर सबसे पहला हमारे पास जो सोर्स है, हमने कहा था कि सोर्स ऑफ लाइट है. ये डिफरेंट लैंप्स हो सकते हैं, लैंप्स लेज़र्स हो सकते हैं, लेज़र्स इसी तरह बल्ब हो सकते हैं, सनलाइट हो सकता है. तो हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमने वेवलेंथ देखी थी 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर तक जो है ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है. अगर इसमें आगे हम मज़ीद देखें तो 400 नैनोमीटर तक ये हमारे पास यूवी लाइट है और 400 टू 800 ये हमारे पास विजिबल है. जब ये जो लाइट है 200 टू 800 नैनोमीटर लाइट पास होती है मोनोक्रोमैटर से, तो वहाँ पे प्रिज्म लगा होता है. प्रिज्म उसे स्कैटर कर देता है डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर. सिंगल वेवलेंथ मोनोक्रोमैटिक या सिंगल वेवलेंथ सिलेक्ट की जाती है. वो वेवलेंथ जो होती है वो आगे मूव करती है, मूव करके एक चॉपर में आती है. चॉपर क्या करता है, वहाँ पे मिरर लगे हुए हैं जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं एक ही लाइट को, एक ही वेवलेंथ को टू हाफ के अंदर. वन हाफ comes upward and the second half comes downward, which reflect from the reflecting mirror. ये दो रिफ्लेक्टिंग मिरर लगे हुए हैं तो रिफ्लेक्ट होते हैं तो एंड पास थ्रू द सैम्पल सेल आर द रेफरेंस सेल या कंट्रोल सेल जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड सेल. तो सैम्पल सेल जो होते हैं इसके अंदर अब्जॉर्बेंस हो जाती है कुछ लाइट की, कुछ वहाँ पे इमिट हो जाती है. लाइट कुछ अब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ इमिट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है. तो अब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस से हम इस सैंपल के अंदर इसके अंदर रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर कर सकते हैं आसानी से ऑन द बेसिस ऑफ अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्बेंस या ये जो ट्रांसमिट हुई है ट्रांसमिटेंस, इसकी बेस पे हम चेक कर सकते हैं. ये इंटेंसिटी जो इसकी तरफ गई थी ये हम I1 डैश कह देते हैं, और ये जो हमारे पास ऑब्ज़र्व हो रही है लाइट इंटेंसिटी जो है ये I1 डैश डैश कह देते हैं. I0 हो जाएगा ये I0, क्योंकि ये रेफरेंस सेल है. जब इमिट होता है तो उस वक्त इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, I1 हो जाएगी. डैश जो था वो ख़त्म हो गया, I1 हो जाएगी, और ट्रांसमिट जो हुई है रेफरेंस सेल से उसे I0 सिर्फ कह देंगे. ये फिर लाइट आगे जाती है, ये फिर आगे सेमी ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मिरर से ये टकराते हैं, नीचे आते हैं डिटेक्टर के अंदर. डिटेक्टर सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है. इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायनोड की तरफ जाते हैं जो मैग्नीफाई करता है इस करंट को 10⁻⁻⁶ तक करंट को मैग्नीफाई करता है, रेक्टिफाई करता है, और उसे वहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए छोड़ देता है. फिर आगे हम अभी देखते हैं बेयर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है और स्पेक्ट्रम बनता किस तरह. हम आते हैं यहाँ पे. अगर हम बात करें यहाँ पे, ओके पीछे आ जाते हैं हम. अगर हम बात करें
यहाँ पे तो ये लाइट आ रही थी, सैंपल में से पास हुई, तो 2 लाइट आगे ट्रांसमिट हो गई हैं, 1 लाइट ऑब्ज़र्व हो चुकी है। तो हम परसेंटेज ट्रांसमिटर्स किस तरह निकालते हैं? परसेंटेज ट्रांसमिटर्स इज इक्वल टू होता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी है, ये और ये इसकी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू या ट्रांसमिटिंग थ्रू द सैंपल सेल एंड द रेफरेंस सेल, तो उसका रेशियो है। परसेंटेज ट्रांसमिटेंस इज द रेशियो बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सैंपल सेल एंड द रेफरेंस सेल। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इस तरह ग्राफ आता है, जब ट्रांसमिटेंस मैक्सिमम होगी, मतलब क्या कि ये अगर 3 हमारे पास रेडिएशन सैंपल के ऊपर पड़ी, तीनों की तीनों पास होगी, मैक्सिमम हमारे पास ट्रांसमिटेंस होगी, तो अब्जॉर्प्शन इसकी कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन और अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इस सैंपल सेल के अंदर जो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी। देखिए यहाँ पे ये कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो ये एक पॉइंट है, एक कर्व आती है ट्रांसमिटेंस के अंदर, तो वहाँ पे पॉइंट पे हम देखते हैं तो ट्रांसमिटेंस यहाँ पे कम है और कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि अब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो चुकी है। 2 लाइट वहाँ पे ऑब्ज़र्व हो चुकी हैं और 1 लाइट पास हुई है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी उस सैंपल के अंदर सब्सटेंस की, उतनी वो लाइट को ऑब्ज़र्व ज़्यादा करेगा और ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ग्राफ होता है। ये ग्राफ इंटरप्रीट डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रीट है, डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रीट एंड प्लॉटेशन। इसकी प्लॉटेशन आसानी से नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम बात करें, आगे हम चलते हैं अब्जॉर्बेंस की। अब्जॉर्बेंस की वजह से हम आसानी से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल ने एनर्जी ऑब्जर्व की है, रेडिएशन ऑब्जर्व की है। तो यहाँ पे एक ग्राफ हम लेते हैं, एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, अब्जॉर्बेंस, परसेंटेज अब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। जिस तरह अब्जॉर्बेंस इंक्रीज़ होती है, मतलब उसका मतलब क्या होता है कि उतनी ही कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा है। ये कम अब्जॉर्बेंस है तो कम ही कंसंट्रेशन है, ज़्यादा अब्जॉर्बेंस है तो ज़्यादा कंसंट्रेशन है, उससे ज़्यादा है तो और मज़ीद, और स्ट्रेट लाइन इस तरह आता है। ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम इज़ द ग्राफ बिटवीन द परसेंटेज अब्जॉर्बेंस एंड परसेंटेज इमिटेंस and concentration, between the absorbance and the concentration, between the transmittance and the concentration। तो यहाँ पे एक लैम्बर्ट लॉ है जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द सैंपल फाइंड आउट करता है, मेजर करता है। तो ये हमारे पास लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है? अब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of substance present in the solution and the length of the sample cell। क्या कहता है? बेयर-लैम्बर्ट लॉ है। बेयर-लैम्बर्ट लॉ डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एंड एज वेल एज द लेंथ ऑफ द सैंपल सेल। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो अब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड द लेंथ ऑफ द सैंपल सेल। तो यहाँ पे अगर मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक मेरे पास छोटा सा सेल है, उसके अंदर थोड़ा ही इसकी लेंथ थोड़ी ही है और थोड़े ही इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस है। मॉलिक्यूल या कंसंट्रेशन सब्सटेंस की इसमें कम होगी। लेकिन अगर एक और सेल है, इसकी देखें लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे क्योंकि इसका एरिया भी ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, तो इसके अंदर अब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इसके अंदर अब्जॉर्बेंस कम होगी, इसके अंदर अब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा अब्जॉर्बेंस होगी इसका मतलब क्या है? सैंपल की उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा, अब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू हो जाएगा। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ख़त्म किया तो एप्सिलॉन यहाँ पे आ जाएगा, एप्सिलॉन का साइन आ जाएगा कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। तो यहाँ पे एप्सिलॉन को हम मोलर अब्जॉर्प्शन कहते हैं, मोलर अब्जॉर्प्शन या मोलर अब्जॉर्प्टिविटी। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास रिलेशन है जिसे बेयर-लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। इस रिलेशन से हम आसानी से किसी भी सब्सटेंस की किसी भी सैंपल के अंदर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह के? इस कंसंट्रेशन को हमने फाइंड आउट करना है, कंसंट्रेशन को एक साइड पे रखें, बाकी ये जो दोनों चीज़ें हैं इसके नीचे आके ये
डिवाइड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगी अब्जॉर्बेंस परसेंटेज अब्जॉर्बेंस ओवर एप्सिलॉन इनटू लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आसानी से हम वहाँ पे कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। आज तक इतना ही।